भगवान चलने की तैयारी की तो महारानी कुंती 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर पावन स्तुति करती हैं और चरणों में जब प्रणाम करने लगती है तो भगवान को बड़ा अटपटा लगता है कि बताओ आप हमारी बुआ हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं कि भतीजे को प्रणाम करना चाहिए? ये उल्टी गंगा गाय को बहा रही है बुआ। बुआ जानते नहीं जानते? हमारे पिता की जो बहन है वो हमारी कौन है? बुआ। कुछ लोग फुआ बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? हमारी फुआ, ये हमारे फूफा जी आए हुए हमारे, है नहीं? जैसे भाषा अलग अलग की अलग अलग होती है। जैसे हम लोग अपनी बहन को बोलते हैं हमारी सिस्टर है, मेरी बहन है। और अभी आप महाराष्ट्र चले जाओ तो वहीं पर जाओगे तो बहन को बोलेंगे हमारी ताई है। और हमारे यहाँ ताई को क्या बोलते हैं सो आप समझ रहे हैं। और वहां बहन को ताई, हमारी ताई है महाराज। और हम लोग अपनी माँ को बोलते अम्मा, मम्मी। आज की भाषा में मम्मी, और ये पहले के लोग अम्मा बोलते थे। हम भी अपनी माँ को अम्मा ही बोलते हैं। तो और आज की भाषा में लोग मम्मी बोलते हैं और महाराष्ट्र की भाषा में उसे आई बोलते हैं। आई, आई माने माँ। हम अपने बच्चों को बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। अच्छा वृंदावन जाओ तो ये मेरा छोरा है, ये हमारी छोरी है। और वहां बोलते हैं मराठी भाषा में ये हमारा मूलगा है, हमारी मूलगी है। लड़के को मूलगा और लड़की को मूलगी। हाँ। अच्छा हम लोग अपने भाई को बोलते भाई साहब कैसे हैं? भाई तिवारी जी भाई साहब कैसे हैं? वहां तिवारी जी भाई साहब ने बोलेंगे भाऊ, ए भाऊ। भाई को भाऊ बोलते हैं। एक बार जब मैं शुरू में महाराष्ट्र आ गया, बड़ी गजब की बात आपको बताऊं। नागपुर में हमारी कथा थी, कन्हान में। कहा? नागपुर के पास एक शहर है कन्हान में। सन 2014 की बात बता रहा हूं आपको। नहीं, सन 2013 नवंबर की बात बता रहा हूं। हमारे पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज को याद होगा, पत्थर कारखाना में हम लोगों की कथा हुई थी भागवत की। तो हम पहली बार जीवन में महाराष्ट्र एंट्री की। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और लखनऊ से हमने ट्रेन पकड़ी थी। यहां से एक चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस जाती है शाम को शायद 4 बजे, छोटी लाइन से 6 नंबर प्लेटफार्म से, शायद 5 या 6 से जाती है। नहीं हमें सब याद है इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम लखनऊ चेन्नई से गए, अब नागपुर उतरे। अब नागपुर उतर करके जब हम टैक्सी किए, वो काली पीली होती नहीं वहां महाराष्ट्र में चलती है, तो जब उस टैक्सी पर बैठे तो वहां नागपुर रेलवे प्लेटफार्म के बाहर जो है लिखा हुआ था, आपले सहर्ष स्वागत करीता है। आपले सहर्ष स्वागत करीता है। हमने कहा भाई ये बड़ी कठिन भाषा है, ये हम लोग कैसे सीखेंगे? हमारी भाषा ये लोग कैसे समझेंगे? अब हम लोग जब कन्हान पहुंचे तब एक दिन कथा करते करते जब अपने रूम में विराजमान थे, हम लोग बैठे थे, तो एक लड़का आया हमसे पूछ रहा है महाराज भाऊ कुटिया है? अच्छा वहां की भाषा जरा कठिन है, खड़ी है, भाऊ कुटिया है। तो हमको लगा हमसे कुछ गलती हो गई है, इसीलिए ये कह रहा है कि भाऊ कुटिया है। जल्दी बोलो नहीं कूट दूंगा। कुटे शब्द पर हमने मंथन किया। हमने कहा ये कुछ गलत हमसे हो गया है, इसीलिए कह रहा भाऊ कुटे आए, भाऊ कुटे आए। बहुत डर गए भाई। हमने दूसरे लोगों को जो ट्रांसलेट कर सकते थे उनको हमने बुलाया। हमने कहा ये क्या कह रहा है? ये क्या कुछ अगर ऐसी वैसी बात कहे तो हमारे कान में आके बताना। हमारे बोले महाराज ये ऐसी वैसी नहीं कह रहा है, ये कह रहा भाऊ कुटिया है। हमने कहा मतलब? बोले मतलब है कि हमारे भाई साहब आए थे, वो क्या यहाँ पर हैं? कहाँ गए?
हमारे भाई साहब आए तो कुटे आए, मतलब वो कहाँ गए, यहाँ आए थे, ये पूछ रहा है। हमारे होश में होश आया कि नहीं, जान में जान आई भैया, बच गए हम, जान बची तो लाखों पाए हैं। तो हर जगह की भाषा कठिन होती है। तो मेरी माँ मेरी बहन बड़े भाव से महारानी कुंती स्तुति करती हैं, और बुआ जब प्रणाम करती हैं तो भगवान कहते हैं बुआ हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमें ना करें। और बड़ी सुंदर सुंदर महिमा गाई। महारानी कुंती कह रहे हैं सरकार आज आपसे कुछ मांगने की इच्छा कर रही। बोले क्या मांग रहे हैं? बोली बोले कुछ मांगने की बड़ी प्रबल इच्छा है। बोले बुआ जो मन करे सो ही मांग लो। तो महारानी कुंती ने क्या मांगा मेरे भाई बहन? मांग लिया है सरकार, आज आपसे मैं दुख मांग रही हूं। क्या मांग रही हूं? दुख मांग रही हूं। भगवान बोले बुआ आपने मांगा भी ऐसी चीज है जो हमारे खजाने में है ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमारा नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख राम नाम। हमारे यहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। अवध में आनंद भयो। कल बधाई गा रहे थे हमारे श्री चित्रकूट पीठाधीश तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कल राम जन्मोत्सव मना रहे थे। तो हम लोग लाभ लिए अपने आवास पर बैठे बैठे। तो आरती करने के बाद भगवान की यही गा रहे थे, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो भैया कहने का प्रयोजन, भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं आनंद स्वरूप है, मैं कहाँ आपको ये माँ दुख दे सकता हूँ बुआ। तो बोल पड़ी कि देखो प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख के समय में भगवान की याद बहुत अच्छे से लोगों को आती है, और सुख के समय में इस प्रकार से लोगों को याद नहीं आती। इसलिए मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब तक मेरे पास दुख था हे गोविंद आप हमारे साथ में थे, और आज जैसे ही मेरे घर में सुख आया आप मुझे छोड़ करके चल दिए। हे प्रभु तो ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जो भगवान को ही हमसे दूर कर दे। हमें तो ऐसे दुख ही चाहिए कि अगर दुख है आप तो हमारे साथ रहेंगे, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे पास और